तेलुगु सिनेमा घर से एक मूवी आया था विजय देवरकोंडा का फैमिली स्टार। काफी बेहतरीन मूवी मेरे अनुसार इस मूवी को माना गया। जी हाँ, अगर आप मिडिल क्लास में हैं या आप फैमिली के साथ इस मूवी को देखना चाहते हैं या बच्चे के साथ इस मूवी को देखना चाहते हैं तो जरूर ये मूवी आप देख सकते हैं। 2 घंटे 37 मिनट इस मूवी के लिए परफेक्ट है। आपके फैमिली के लिए मूवी ये बनाया गया था। जी हाँ, ये फैमिली ड्रामा मूवी है। साथ में इस मूवी में एक्टर हमारे विजय देवरकोंडा ही हैं और एक्ट्रेस की बात करें तो मृणाल ठाकुर हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु, हिंदी और अदर लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज किया गया था। साथ में डायरेक्टर और राइटर के नाम ले ले तो परशुराम है और टाइमिंग 2 घंटे 37 मिनट आप इस मूवी को देना होगा। क्या इस मूवी को ड्रामा बनाया गया? किस टाइप का ड्रामा इस मूवी को बनाया गया? मैं बता दूं, इस मूवी को फैमिली ड्रामा मूवी बनाया गया। प्लस में थोड़ा लव ड्रामा है, रोमांटिक ड्रामा है और एडल्ट सीन कहीं नहीं आपको इस मूवी में नजर आने वाला है। तो इस मूवी को आप आराम से अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ इस मूवी को दे सकते हैं। ये सारे तो इंट्रोडक्शन हो गए हैं आप फैमिली स्टार के। अब मैं बता दूं विजय देवरकोंडा इस मूवी में क्या भूमिका निभाए हैं, मृणाल ठाकुर क्या इस मूवी में उनका भूमिका है, साथ में क्या कहानी है फैमिली स्टार का। आखिर नाम से ही पता चलता है फैमिली स्टार, तो क्या फैमिली स्टार जैसा मूवी विजय देवरकोंडा इस मूवी को बताया है या बनाया है, आइए वीडियो में देखते हैं। अगर हम इस मूवी को विजय देवरकोंडा से तुलना करें या विजय देवरकोंडा की पुराने पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं इस मूवी को थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया गया। जी हाँ, ये फैमिली स्टार यानी कि विजय देवरकोंडा एक फैमिली मैन ही होते हैं इस मूवी में। और मृणाल का भी मैं कैरेक्टर बता दूंगे कि मृणाल का क्या इसमें कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैं विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर को क्लासीफाई करूं ताकि आप इस मूवी को देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो, क्योंकि आप फैमिली के साथ 2.5 घंटा देना चाहते हैं तो इस मूवी को देखने के लिए देना चाहते हैं या नहीं, ये आपको इस मूवी में रिव्यू में ही आपको पता चल जाएगा। विजय देवरकोंडा का इस मूवी में नाम रहेगा गोवर्धन और मृणाल ठाकुर का इंदु। अब दोनों का तो इस मूवी में भूमिका है ही, लेकिन सबसे पहले विजय देवरकोंडा का ही इस मूवी में आपको रोल नजर आने वाला। जी हाँ, मैं बता दूं विजय देवरकोंडा एक मिडिल क्लास से होते हैं। उनके 2 भाई होते हैं, एक बड़े होते हैं और एक विजय देवरकोंडा छोटे होते हैं। बाकी उनके मम्मी होती है, उनकी भाभी होते हैं, सारे फैमिली होते हैं, यानी कि ज्वाइंट फैमिली इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस मूवी को आराम से देख। प्लस में विजय देवरकोंडा, उनके बड़े भाई और उनके एक छोटे भाई इन मूवी में नजर आने वाले हैं। मूवी की कहानी आपको शुरुआत में क्या नजर आएगा, विजय देवरकोंडा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और काफी मेहनत करते हैं और ऑफिस में अपना काम करते हैं और उन्हें ऑफर भी मिला जाता है कि आप विदेश जाइए और कहीं काम करें, लेकिन वो अपने फैमिली से इतना प्यार करते हैं कि कम बजट में ही अपना जीवन पोषण यहाँ पे करते हैं। बट ये सारे तो हमारे अनुसार रिव्यू हो गया, बट फैमिली किस तरह से विजय देवरकोंडा इस मूवी में चलाते हैं मैं थोड़ा सा स्पॉइल कर दूं ताकि आप इस मूवी को देख सकें। शुरुआत में थोड़ा तो कॉमेडी नजर आएगा क्योंकि फैमिली ज्वाइंट फैमिली है तो थोड़ा कॉमेडी रहेगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिलीज हैं पूरे, तो कहीं ना कहीं कॉमेडी है। शुरुआत में हमारे विजय देवरकोंडा एकदम कंजूस टाइप के नजर आएंगे, चाहे बाइक चलाते हुए या चाहे अपने ऑफिस में, कहीं ना कहीं आपको कंजूस टाइप में दिखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो एक रोल है विजय देवरकोंडा क्योंकि मिडिल क्लास में एक छोटे बच्चे के छोटे बेटे पे क्या बोझ होता है, क्योंकि उनके बड़े भाई दारू की लत लग जाते हैं और वो अपना दारू में ही लत में डूबे रहते हैं। अब ये क्यों डूबे हुए रहते आपको मूवी में देखने को सिंपल दिख जाएगा। विजय देवरकोंडा का थोड़ा कहानी स्पॉइल कर दो ताकि आप इस मूवी को देख सके। सबसे पहले ये सारी चीजें चलती रहती हैं, वो अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं। उसी के दरमियान में हमारे मृणाल ठाकुर हैं वो एंट्री मारते हैं, यानी कि लव एंगल में कहीं ना कहीं लव ड्रामा आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। होता क्या है, मृणाल ठाकुर को उनके कॉलेज से एक फैमिली पे बुक लिखने को मिलता है। अब वो बुक लिखने के लिए करती क्या है कि अपनी क्लासिफाई करती है कि कौन से घर में जाना चाहिए, तो बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करते हैं और गोवर्धन यानी कि विजय देवरकोंडा के बारे में पता चलता है कि वो बहुत अच्छे फैमिली मैन हैं। उनके घर आते हैं रहने के लिए। सारी चीजें आपको तो शुरुआत में मृणाल ठाकुर अनजान दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपको सस्पेंस में रखें क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या वो बुक लिखने आई थी। मैं थोड़ा स्पॉइल कर दूं ताकि आप इस मूवी को देख सकें। तो जाती है वहां पे, उनके घर जाती है, रहती है, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होती है, विजय देवरकोंडा के क्लोज आते हैं, विजय देवरकोंडा की प्रॉब्लम्स देखती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी सॉल्यूशन है। वो अपने फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके बड़े भाई को क्यों रहता है आपको मूवी में देखने को मिला। मैं पूरा स्पॉइल नहीं करना चाहता, बाकी ये सारे पॉइंट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। उसके बाद मृणाल ठाकुर करते क्या है कि उनपे एक बुक
बुक लिखने के दरमियान में कहीं ना कहीं विजय देवरकोंडा को मृणाल ठाकुर से प्यार हो जाता है इस मूवी में, और प्यार होने ही वाला रहता है। मतलब कि अब विजय देवरकोंडा मृणाल ठाकुर को प्रपोज करने के लिए अपने फैमिली को सारे को बता देते हैं, बच्चे को बता देते हैं कि अब ये तुम्हारी आंटी नहीं हुई, यानी कि रूम रेंटर नहीं है, अब तुम्हारी ये आंटी है। तो ये सारे सुन के अपने अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें प्रपोज करना होता है। वहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, एक बुक आता है कुरियर के अनुसार, कुरियर देते हैं तो बोलते कि मृणाल ठाकुर का मतलब यानी कि इंदु का कुरियर है, तो वो लेते हैं, देखते हैं बुक्स में देखते हैं गोवर्धन का नाम, तो बुक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद विजय देवरकोंडा यानी कि मिडिल क्लास में रहते हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं कोई कहानी लिखेंगे तो उन्हें थोड़ा तो गुस्सा आएगा ही, हमें भी आएगा। गुस्से में जाते हैं क्योंकि वो लव करने लगते हैं इंदु से, गोवर्धन एक्चुअली में लव करते हैं। तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि हर्ट होता है, तो वो डायरेक्ट जाते हैं उनके कॉलेज में जब तक वो रिप्रेजेंट करते रहती है मैम के साथ कि मैंने बुक लिख दी हूँ, मैं जमा करूंगी। तो ये सारी चीजें चलते रहती है। वहीं पे विजय देवरकोंडा आते हैं और मृणाल ठाकुर के साथ लड़ाई होता है, यानी कि मृणाल ठाकुर को एक लपड़ मार के निकल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा लगा देखने को। उसके बाद मूवी में चलते हैं, उनके बाद विजय देवरकोंडा के माइंड में आ जाता है कि मैं मिडिल क्लास का हूँ, तो यानी कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वहां से उन्हें हर्ट होता है, तो जहाँ कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, और वो गुस्से में उन्हें बहुत पहले जब कॉलेज टाइम पे रहते हैं तो उन्हें एक कंपनी ऑफर देते हैं जो कि इंदु का ही डैड का ऑफिस रहता है। तो वहाँ से ऑफर आता है कि वहाँ पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं कि सर मुझे यहाँ पे काम चाहिए, तो बोलते ठीक है, मैंने तो तुम्हें पहले भी ऑफर दिया था बट तुमने नहीं लिया। ये सारे प्रोसेस चलते हैं, कहानी चलती रहती है, ड्रामा होते रहते हैं। वो ले लेता है और पैकेज यानी कि वो बोलता है कि यहाँ पे तुमको जाना होगा, विदेश जाना होगा। बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। रेडी होने से पहले वो बोलता है, सस्पेंस क्या है कि थोड़ा बोल रहा है कि मुझे एडवांस मनी चाहिए पहले। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, काम तो करना है तो एडवांस ले लो। ये सारी चीजें आपको देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदु से वो बदला लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो वो पैसा एडवांस ले लेता है। और अभी तक इसे पता नहीं रहता है विजय देवरकोंडा को कि उसकी जो इंदु रहती है उसी के डैड का या कंपनी है। वो मारता है, उसके बाद सारा पैसा से वो क्या करता है, आईफोन है, महंगी गाड़ियां है, घर है, बच्चे को सारे प्राइवेट स्कूल में डाल देता है, एसी बस में भेजता है स्कूल, और सारे चीज़ें को रिकॉर्ड करके इंदु को बार बार भेजता है कि मैं मिडिल क्लास का हूँ लेकिन गरीब नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करवाते हैं इंदु को। ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा फैक्ट अच्छा लगा, क्योंकि मिडिल क्लास की सोच जब हर्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो किसी हद तक जा सकता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जब जाना रहता है कि अब ऑफिस से कॉल आता है कि अब तुम्हें विदेश जाना है, तो जब वो विदेश जाने के लिए जब रेडी होता है, मतलब कि अदर कंट्री काम करने के लिए, तो इंदु नज़र आती है कि सीईओ में वही है। तो अब उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अचानक लगता है कि ये इंदु कैसे है, मालिक है। अब ये करता क्या कि अब बोलता मैं सारा पैसा लौटा दूँगा। ये सारी चीज़ें आपको मूवी में देखने को मिलेगा, बट वो किसी तरह चला जाता है। अब वहाँ पे भी लव ड्रामा चलते रहता है और काफ़ी मूवी अच्छी लगी। बट मूवी में यही दो फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल क्लास की क्या कंडीशन है। इस मूवी में बताया गया है कि मिडिल क्लास में जब चीज़ें घटती है, बड़े भाई के पास अगर जॉब नहीं रहते हैं या किसी कारणवश प्रॉब्लम फैमिली में चलता है, तो कहीं ना कहीं छोटे को किस तरह से लेना पड़ता है रिस्क और लोड लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस मूवी में देखने को मिला। अगर आप इस मूवी को देखें मिडिल क्लास के तौर पे, अगर आप मिडिल क्लास से कंपेयर करके इस मूवी को देखें, तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट मिडिल क्लास का ही पूरी तरह से सीन्स को दिखाया जाएगा इस मूवी में। और मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अगर मिडिल क्लास के अनुसार देखें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट इस मूवी में कहीं ना कहीं चीज़ें को कमियाँ थी, क्वालिटीज़ कमी थी, डायलॉग्स ओवर प्ले था, कहीं ना कहीं ओवर लग रहा था। विजय देवरकोंडा डायलॉग्स मार रहा है, कहीं कहीं अच्छा लगा और कहीं कहीं ख़राब लगा। चीज़ें ओवरऑल एवरेज थी। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि एवरेज मूवी है। बट मिडिल क्लास के अनुसार आप देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 100% मूवी परफेक्ट लगेगा हमारे अनुसार। बाकी मूवी में कोई कमी नहीं था। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते तो आपको यूट्यूब है, OTT पे जाके आप इस मूवी को आराम से देख सकते हैं। 2.5 घंटे आपको फैमिली के साथ अगर देना है तो आप इस मूवी को बिंदास दे सकते हैं। हमारे अनुसार कंफर्मेशन है कि आप 2.5 घंटे अगर फैमिली के साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे, अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ सीख मिलेगा दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगा। अगर रेटिंग की बात करें इस मूवी को, तो कहीं ना कहीं मैं 10 में से इसे 6 रेटिंग दूंगा फैमिली के तौर पे और मिडिल क्लास के तौर पे। बाकी चीज़ें में मैं रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ। बाकी आप इस मूवी की 2024 में जो बजट था
तो बजट के अनुसार इस मूवी ने फेलियर की भूमिका निभाई है 2024 में। और विजय देवरकोंडा जिस तरह से गीता गोविंदा में सक्सेस पाया था, उस टाइप से फैमिली स्टार में उन्होंने इस मूवी में उस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाया। आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी मूवी ओवरऑल ठीक थी, बट विजय देवरकोंडा की यह मूवी 2024 का फेलियर मूवी माना जाता है। बट हमारे अनुसार कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के अनुसार अगर मैं देखूँ इस मूवी को तो मुझे ये मूवी ठीक ही लगा। अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को आराम से जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी रिव्यू कैसे लगी, हमारी मूवी की स्पॉइलिंग कैसी लगी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं रिव्यू में थोड़ा ज़्यादा स्पॉइल कर देता तो नेक्स्ट में मैं सुधारूंगा। उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें कि आपको क्या कमी हमारे वीडियो में नज़र आती है। बाकी वीडियो कैसे लगी हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।